ठीक, ज़ुनैरा, वज़ीर आला पंजाब के लिए इस फैसले के बाद मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। आपके ख्याल में अब क्या करना पड़ेगा? हमजा शहबाज को दोबारा वोट लेना पड़ेगा, अरकान कैसे पूरे कर पाएंगे अब? वेल, थैंक यू शाइस्ता। देखिए, अगर तो ये डायरेक्शन या डिक्री होती फ्रॉम द कोर्ट तो फिर तो एक बात बड़ी वाज़ेह थी कि ये एक फ़ैसला आ गया है, एक जजमेंट आ गई है और इसकी सीधी सीधी इंटरप्रिटेशन होगी और उसके मुताबिक ही उसके रिपरकशंस होंगे। बट इसका ये अभी तक ओपिनियन है, ये राय है, और राय की बाइंडिंग होती है या नहीं होती, मुझे इसकी लीगल पोजीशन नहीं पता। जो अभी तक मैं बातचीत मैंने कुछ लोगों से जो की है वो भी इस पे कंफ्यूज्ड हैं। तो आई थिंक कि अगर डिटेल जजमेंट या डिटेल्ड इसकी आ जाए, जो भी आज ये राय दी गई है, ओपिनियन दिया गया है कोर्ट की जानिब से, तभी कुछ क्लियर हो सकेगा। दूसरा एक कॉनोटेशन इसकी ये है कि अब कल जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आना है रिगार्डिंग द पंजाब गवर्नमेंट, उसमें भी क्या वो इसको बाइंडिंग तस्वुर करते हुए इनकॉर्पोरेट करेंगे? ये तो वैसे हो नहीं सकता कि इतनी हाईएस्ट कोर्ट का ओपिनियन भी आप बिल्कुल ही साइड लाइन कर दें और एक अपना ओपिनियन दें। मेरा जहन तो ये नहीं मानता। लेकिन अब वो इसके साथ प्ले कैसे करते हैं, बिकॉज इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है उसमें हर कोई अपनी अपनी कॉनोटेशंस अभी तक 2-3 महीने से आइन की तशरीहात के मामले में लेके फिर रहा है। तो ये जो फैसला है ये भी ऐसे वक्त में आया है जब आइनी बहरान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़े सूबे में जो कि किसी भी दुनिया के एक मुल्क के बराबर है पंजाब, अभी तक कैबिनेट कोई नहीं है, तो इट इज़ गोइंग टू कॉज मोर स्कफल बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज़। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे पास मॉडरेटर्स नहीं हैं, मीडिएशन कराने वाले लोग नहीं हैं, तकरीबन सारी चीज़ें ही कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में हैं। मैं अभी फवाद चौधरी साहब को सुन रही थी, वो इसकी अपनी कॉनोटेशन दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हमजा शहबाज इज़ नो मोर इन द गवर्नमेंट, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अब वो जो बसेस में बिठा के लोगों को लेके आए थे उन लोगों को माइनस कर दें तो ऑफ कोर्स वो हुकूमत में तो नहीं रहते। बट डू यू थिंक कि लुकिंग एट द सिचुएशन वो इतनी आसानी से गवर्नमेंट छोड़ देंगे? तो ये अजीब सी टग ऑफ वॉर है। मैं किसी और मुल्क की एग्जाम्पल नहीं इस पे कोट कर सकती कि फलां मुल्क की पार्लियामेंट्री जमहूरियत में ये होता है, क्योंकि हमारे पास जिस किस्म के नमूने मौजूद हैं ना, जो पैटर्न्स हम देख रहे हैं लोगों के बिहेवियर्स के, पॉलिटिकल पार्टीज के बिहेवियर्स के, वो ये है कि अपनी अपनी मर्जी से आइन को ट्विस्ट करो और जैसे मर्जी यूज करो। दूसरा, अब इस फैसले के बाद मुझे लगता है द आर्किटेक्ट्स ऑफ द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आर ऑल्सो गोइंग टू बी इवन मोर कंफ्यूज्ड, और उनकी कंफ्यूजन उतनी मैटर नहीं करती। सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो आपकी इकोनॉमी को किस तरफ लेके जा रहा है। सो वो ज्यादा बड़ा सवाल है, हम किस तरफ जा रहे हैं। दोहा में कल मुज़ाकरात होने लगी हैं IMF से, क्या वो हमसे हमारी गवर्नमेंट से ये सोच के बात करेंगे कि ये एक वोट पे खड़ी हुई गवर्नमेंट है और इसके पास लेजिटिमेसी है कि नहीं है, या वो हमें किस तरफ लेके जाते हैं? हुकूमत कितनी कंफ्यूज होकर उनसे बात करेगी? ये कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ना स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन के लिए, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। हम सब देख रहे हैं वो कॉन्फिडेंस नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो मेरे ख्याल है काफ़ी पॉलिटिकली गंभीर सूरत हाल है। लेट्स सी हाउ इट गोज़।